रसूलों के अमाल बाब 3। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका गहना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़ हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदे की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ऐ इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। अब्राहम और इजाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातूस ने उसको छोड़ देने का कस्द किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस कुदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। इसके हम गवाह हैं। उसी के नाम ने उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सब के सामने उसे दी। और अब है भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की ज़बानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की। बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावन के हुजूर से ताजगी के दिन आएं। और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यानी यीशु को भेजे। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल न की जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की ज़बानी किया है, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावन खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा। बल्कि समवेल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब अब्राहम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से फेर कर बरकत दे।